दी एस्ट्यूट ट्यूटलेज। सो आज के इस लेक्चर में हम लोग करने वाले हैं क्लास 9 हारिस अग्रवाल बुक एंड हमारे पास चैप्टर है ट्रायंगल। एग्जाम्पल्स के क्वेश्चन करने वाले हैं क्योंकि मैंने आपको अभी हाल ही में बताया था कि पहले मैं बेसिक कराऊंगी देन थ्योरम्स, तो अभी थ्योरम और बेसिक खत्म हुए हैं और फिर एग्जाम्पल हमारा सीरीज चलना स्टार्ट हुआ है। सो एग्जाम्पल वाले सीरीज में हम क्वेश्चन नंबर 16 कर रहे हैं। तो मैंने प्रीवियस लेक्चर में आपको क्वेश्चन नंबर 15 कराया, अगर आपने नहीं देखा है तो देख लो। ये सारे क्वेश्चंस बहुत ही इंपॉर्टेंट हैं एग्जाम के व्यू में। सो देखो यहाँ पे यहाँ पे हमें जो क्वेश्चन नंबर 16 है और जो 15 है, ये दोनों क्वेश्चन लगभग आपको सारे के सारे थोड़ा जो कॉन्सेप्ट्स है जो मैंने बोला था ध्यान रखने के लिए, वो आपको यहाँ पे रिवाइज करवा देगा। क्योंकि यहाँ पे जो ये आपका लग रहा है प्रॉपर्टी वाला थ्योरम, वो आपको ध्यान में हमेशा रखना होता है और जनरली बच्चे भूल जाते हैं, तो उसे ध्यान रखना है। सो अगर अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लो और वहां से जाकर प्लेलिस्ट में सारे के सारे वीडियो लेक्चर्स देख लो, जैसे थ्योरम्स हो गया, बेसिक्स हो गया, और अभी हम एक्सरसाइज के क्वेश्चन भी करने वाले हैं। हमारा एग्जाम्पल खत्म होने वाला है, तो बने रहो हमारे साथ। सो यहाँ पे जो हमारा है क्वेश्चन नंबर 16, जिसमें कह रहा है साइड BC ऑफ ट्रायंगल ABC इज प्रोड्यूस्ड टू फॉर्म रे BD। यहाँ पे जो ABC ट्रायंगल है, हमने क्या किया, इसके साइड को उठाया और उसको उठा के यहाँ तक इसके रे को खींच दिया और यहाँ इसका नाम जो पॉइंट है इसका नाम दे दिया D। इसका नाम क्या पड़ गया, D पड़ गया। और यहाँ से ही हमें पता चलता है कि एक लाइन जो यहाँ पे C बनता है, और जो ये लाइन C है, ये C पैरेलल है किसके, BA के। समझ रहे हो, ये जो सी है किसके पैरेलल है, BA के पैरेलल है। और साथ में अब आपको दिखाना है कि जो ACD है वो एंगल A प्लस एंगल B के इक्वल है, विच मीन्स कि यहाँ पे अगेन आपको यूज करना है एक्सटीरियर एंगल प्रॉपर्टी। मैंने अभी बताया आपको कि वो बेहद इंपॉर्टेंट है, आपको हमेशा ध्यान में रखना है, और ये दोनों क्वेश्चंस में ही अप्लाई हुआ था। सो अभी जो आपके पास है इसके बाद करने का वो है कि ABC इक्वल टू 1 दिखाना है इसको आपको। चलो तो मैं बताती हूँ इन्हीं के हेल्प से आपको ये कैसे करोगे ये सारी चीज। तो सबसे पहले गिवन लिख लेना, इसमें ज्यादा तो आपको लिखना नहीं, आप जैसे मैंने आपको गिवन लिखना बताया है वैसे लिख लेना। पर यहाँ पे मैंने थोड़ा सा गिवन में डाला है कि एक ट्रायंगल ABC जिसमें सी पैरेलल है BA के, एंड देन आफ्टर हम इसे प्रोसीड करेंगे। फिर गिवन में के बाद मैंने टू प्रूफ डाल दिया। सो देखो ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है, ये आपके लिए भी इंपॉर्टेंट है क्योंकि ये बड़ा ही हेल्प करता है आपको, ताकि आप जल्दी से जल्दी और इजी वे में प्रूफ कर सको क्वेश्चंस को। और ये इंपॉर्टेंट इसलिए भी है क्योंकि यहाँ पे टीचर स्टेप मार्किंग करते हैं अच्छे से। आपको अगर ये आपने किया है तो यहाँ पे मार्किंग भी आपको मिलेंगे, पर बेहद अच्छे अच्छे मार्क्स यहाँ पे मिलेंगे। सो देखो इसके बाद अब ऐसा नहीं करना कि यही हम लिख के आ जाए फिर इसके बाद जो सॉल्यूशन है उसे ना करें, तब तो मार्क्स मिलेंगे भी नहीं। तो यहाँ पे ध्यान से देखो, अब आपको प्रूफ करना है कि आप प्रूफ में कैसे लिखोगे। हमें पहुंचना का है ACD के पास, तो मैंने बोला था कि टू प्रूफ से ही क्वेश्चन करो। ये मिलेगा कहाँ पे, ACD यहाँ है, में से एक्सटीरियर एंगल है और ये दोनों अंदर में एंगल्स हैं। तो हमें यहाँ पे क्या करना है, इनका रिलेशन निकालना है इस वाले लाइन के थ्रू। आप तो जान ही रहे हो कि एक्सटीरियर एंगल से दिख रहा है, पर आप डायरेक्ट नहीं करोगे। देखो इसे बनाओगे कैसे, तो यहाँ पे आप डालोगे कि CE जो है ना ये पैरेलल है BA के, ऐसा आपको गिवन भी है, यहाँ पे मैंने लिखा भी है। एंड यहाँ पे क्या करेंगे, CA को मान लेते हैं कि इज अ ट्रांसवर्सल, ये ट्रांसवर्सल है। एंड इसके बाद जो क्या होता है, जो ACD, देखो यहाँ ध्यान से, ये पैरेलल है ऐसे, सॉरी सी है, कहाँ गया, सी पैरेलल है, या सी पैरेलल है एंड AC क्या लिया हम लोगों ने, ट्रांसवर्सल लिया। तो इसे जो बनने वाले एंगल हैं उनको हम वहां पे लिखेंगे कि ACE। जो ACE बना, ये अंदर वाला दिख रहा होगा आपको फिगर में, नहीं तो मैं देखो वापस फिगर बना, तो कंफ्यूजन नहीं क्रिएट होना चाहिए। AB एंड CE, ये अंदर में जो ये एंगल है इस वाले एंगल के क्या हो जाएगा, इक्वल हो जाएगा। ये दोनों ही इक्वल है, कैसे, तो आप जानते हो, यहाँ देखो फिगर में ये दोनों कैसे इक्वल है, तो एक्सटीरियर क्या है, ऑल्टरनेट इंटीरियर एंगल है राइट। तो दोनों इक्वल हो गए। आप इसको पूरा एंगल A भी लिख सकते हो, नहीं तो फिर BAC भी लिख सकते हो। पूरा एंगल है क्योंकि ये इसमें कहीं भी बाइसेक्टर वगैरह नहीं लगा है, तो पूरा एंगल A डाल सकते हो। तो ये समझ में आ गया। तो हम यहाँ पे रीजन डालेंगे, ऑल्टरनेट इंटीरियर एंगल। अब यहाँ से हम आगे बढ़ते हैं। फिर यहाँ से अब आप लिखोगे अगेन, हमें सेम चीज यूज करना है, C पैरेलल BA, बट यहाँ पे जो ट्रांसवर्सल होगा वो BD को ले लेंगे। BD इज अ ट्रांसवर्सल। अभी हमने क्या किया था,
AC को ट्रांसवर्सल लिया था इन दोनों के लिए, अब इन दोनों के लिए B को ट्रांसवर्सल ले लेंगे। ये भी तो कट कर रहा है इन्हें 2 पॉइंट्स पे, राइट। तो ये ट्रांसवर्सल ले लो। फिर इसके बाद क्या होगा, तो यहाँ से इनसे बनने वाले एंगल का नाम लिख लो। तो इनसे बनने वाले हैं ECD। मैं अभी आपको फिगर बना के भी दिखाऊंगी। इक्वल टू एंगल B, रीजन वाई अल्टरनेट इंटीरियर एंगल्स। अभी देखो फिगर बना के दिखाती हूँ। यहाँ पे AB है, AB एंड ये है CE, और ये रहा आपका, ये पार्ट है D, विच मीन्स BD है, राइट। तो यहाँ से ये एंगल, ये एंगल, ओ यहाँ पे ऑल्टरनेट नहीं, यहाँ पे कोरेस्पॉन्डिंग है। अब सॉरी, यहाँ पे कोरेस्पॉन्डिंग एंगल है, कोरेस्पॉन्डिंग एंगल्स, यहाँ मैंने शॉर्ट में लिख दिया कॉरेस्पॉन्डिंग एंगल्स। तो यहाँ पे कॉरेस्पॉन्डिंग एंगल है, एंगल बी इक्वल टू एंगल ECD। आपने देखा होगा यहाँ पे कॉरेस्पॉन्डिंग है। तो ये बात को ध्यान में देना। अब आगे बढ़ते हैं, इसे हम लोग क्या कर लेते हैं, इक्वेशन नंबर 1 सपोज कर लेते हैं एंड इसे इक्वेशन नंबर 2 सपोज कर लेते हैं। एंड इन दोनों इक्वेशन को क्या करोगे आप, इन दोनों इक्वेशन को ऐड करोगे। तो यहाँ पे लिखना फ्रॉम इक्वेशन, या आप लिख सकते हो एडिंग इक्वेशन 1 एंड 2, राइट। तो देखो लेफ्ट वाला लेफ्ट के साथ ऐड होगा, ACE प्लस एंगल ECD इज इक्वल टू एंगल A प्लस एंगल B, करेक्ट। सो ACE ECD इन दोनों को आपने ऐड किया तो कौन सा एंगल बना, ACD बना, ACD बना। आप फिगर में देखना, ACE को आपने देखो, आपने ACE को ऐड किया ECD के साथ, तो पूरा एंगल बन गया ना, ACD बना। इतना बात आप ध्यान देना। फिर यहाँ पे जो एंगल A एंड B है इसको एज इट इज छोड़ देते हैं, एंड फर्स्ट वाला में हमें देखो यही तो दिखाना था, ये वाला पार्ट हमने शो कर दिया। अब है इसके बाद का कि हमें डेड्यूस करना है, एंगल A प्लस एंगल B प्लस एंगल C इक्वल टू 180 करना है। तो देखो अभी कैसे करते हैं, हमें इन सभी चीजों का यूज करते चलना है, राइट। सो यहाँ पे जो ये इक्वेशन है इसी में हम लोग चेंज करेंगे। एक बार मैं इसे लिख लेती हूँ, एंगल ACD इज इक्वल टू एंगल A प्लस एंगल B, यही तो था पीछे। सो अब क्या करना है, यहाँ पे हम लोग करेंगे एंगल ACD में ऐड ACB एंगल, एंगल ACB इधर करेंगे एंगल A प्लस एंगल B प्लस एंगल ACB, क्योंकि दोनों साइड इक्वल के दोनों साइड हम लोग इक्वल चेंज लाते हैं, बराबर बराबर चेंज लाते हैं। इधर जैसा चेंज होगा वैसा ही इधर भी चेंज होगा, समझ रहे हो। तो ACD विच में ये बड़ा सा जो एंगल आपको दिख रहा है, इसमें हमने ACB को ऐड कर दिया, ये बड़ा एंगल में इस बड़े एंगल को ऐड कर दिया। एंड यहाँ पे AB पहले से था, इसमें हमने ACB को ऐड कर दिया। तो ध्यान से देखना, हम E से पूरा एंगल क्या लिख सकते हैं, एक आपका एक स्ट्रेट लाइन बना ना, क्या बन रहा है, ये स्ट्रेट लाइन बन रहा है। पर यहाँ पे भी आप ध्यान से देखना कि A प्लस एंगल B प्लस ACB को हम लोग लिख सकते हैं एंगल C। ये पूरा एंगल C है ACB, कैसे भाई, तो ये कहीं बाइसेक्टर नहीं है इस एंगल C का। इस एंगल C को ऐसे बोल सकते हो कि एंगल क्या है, ये C, एंगल C आप बोल सकते हो इस वाले ट्रायंगल के लिए। बाहर बोल जाओ कि कहीं इसके एंगल्स भी हैं, करेक्ट। तो ये हो गया। एंड ACD एंड ACB एक स्ट्रेट लाइन बना रहे हैं, ध्यान से देखो। हमने क्या किया, BD एंड C, राइट। एंड यहाँ पे था हमारा E एंड A है, तो हमने क्या किया, ACD को हमने क्या करा दिया, ये पूरा एंगल, और इसमें ऐड करा दिया कौन सा एंगल, ACB को ये वाला एंगल। तो देखो तो ये पूरा एंगल बन गया, ये ऐसा बन गया, ये एक स्ट्रेट लाइन बता रहा है। ये देखो कितना डिग्री का एंगल है, 180 डिग्री का एंगल है, राइट। तो स्ट्रेट लाइन है तो 180 का एंगल बनाता है। तो आप क्या लिखोगे यहाँ पे, आप डालोगे क्या कि इट इज अ स्ट्रेट लाइन, स्ट्रेट लाइन बनाया, स्ट्रेट लाइन फॉर्म किया। तो स्ट्रेट लाइन कितने डिग्री का होता है, 180 का होता है। सो एंगल A प्लस एंगल B प्लस एंगल C इज इक्वल टू 180 डिग्री। तो ये रहा आपका फर्स्ट पार्ट जो अभी आपने यहाँ पे प्रूफ किया, एंड ये इसका सेकेंड वाला जो अभी आपने यहाँ पे देखा। सो हैंस प्रूव्ड। सो आज का लेक्चर में इतना ही। नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग नेक्स्ट लेक्चर में करेंगे। थैंक्स फॉर वॉचिंग, कीप लर्निंग विथ द एस्ट्यूट ट्यूटोरियल। और अगर आपको हमारा सेशन अच्छा लगता हो तो लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब करें।